बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 9 मछलियों का शिकार शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जमात के मयार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा और हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा सवाल है आपसे कि क्या आपने कभी मछली का शिकार किया है? जी नहीं। क्या मतलब? मछली का शिकार भी एक बहुत अच्छा मशगला है। इससे ना सिर्फ इंसान के अंदर नज़्म व ज़ब्त और सब्र और बर्दाश्त का मादा पैदा होता है, बल्कि खाने को मछलियाँ भी मिलती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कभी अगर मौका मिले तो मछली के शिकार के लिए ज़रूर जाइएगा। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी समझेंगे ताकि हमें सबक समझने में, मफ़हूम समझने में आसानी हो जाए। तो आइए देखते हैं अल्फाज और उनके मानी। खुशनुमा, खुशनुमा का मतलब है खूबसूरत। गोशे, हिस्से। क्यास आराइयाँ, अंदाज़े या सोचना। बेबहरा, अनजान, नावाकिफ़। पुरसहर, जादू भरा। खशु व खजू, आजिज़ी करना। शुबहात, शुबा की जमा। वसूक, यकीन। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अब सबक की बुलंद खाने की जानिब। हम पढ़ेंगे आज सफ़ा नंबर 64 पर मछलियों का शिकार। हम हर इतवार झील के किनारे गुजारते, बड़े एहतमाम से मछलियां पकड़ने का प्रोग्राम बनता। मछलियां पकड़ने का सामान भी साथ होता। हमारे मछलियां पकड़ने के तरीके भी सही थे, लेकिन हमने कभी वहां एक मछली नहीं पकड़ी। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब का ख्याल था कि इस झील में मछलियां बिल्कुल नहीं हैं। झील के पानी में कोई ख़राबी है। इसमें मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल हैं जिनकी वजह से मछलियां ज़िंदा नहीं रह सकती, लेकिन हमें इस पर बिल्कुल यकीन ना आता। ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियां दूर दूर से आकर रहेंगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सबक की पहली इबारत में ही हमने पढ़ा कि मुसन्निफ़ अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान कर रहे हैं कि जब वो अपने दोस्तों के साथ झील के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए जाया करते थे। बड़े हल्के फुल्के और अच्छे अंदाज में वो बता रहे हैं कि मछलियां तो पकड़ने जाते थे, लेकिन कभी उन्हें कोई मछली नहीं मिली, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस झील का पानी अच्छा नहीं है, मछलियां इसमें ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि इनमें मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा हैं जो मछलियों के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत झील को देखकर मुसन्निफ़ कहते हैं कि हम कहते थे कि ये ख्याल गलत है, क्योंकि इतनी खूबसूरत झील में तो दूर दूर से मछलियां आकर रहना शुरू कर दें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि फिर मुसन्निफ़ के साथ क्या हुआ, उन्हें मछलियाँ मिली या नहीं। हम उदास होते या हमें धमकाया जाता तो हम सीधे झील का रुख करते, घास पर बैठ जाते, बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ते। ज़रा सी देर में हम भूल जाते कि इस खूबसूरत गोशे के अलावा दुनिया के और हिस्से भी हैं जिनमें स्कूल है, स्कूल का काम है, मास्टर साहब की डांट है, घर वालों की झिड़कियाँ हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में, इस इबारत में मुसन्निफ़ जो है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं कि जब वो छोटे होते थे तो उस वक्त जब कभी भी उदास होते या परेशान होते या घर वालों की डांट पड़ी हुई होती तो फिर फ़ौरन झील का रुख करते अपनी उदासी को ख़त्म करने के लिए। ऐसा होता है ना, जब घर वालों से डांट पड़े, दिल उदास होता है तो बाहर किसी ऐसी जगह पर जाने को दिल करता है जहां जाकर हमारा मूड फ्रेश हो जाए। मिसाल के तौर पर कभी पार्क चले गए, कभी कहीं और घूमने के लिए निकल गए, कभी किसी दोस्त की तरफ चले गए। तो मुसन्निफ़ भी जब
उनको घर से डांट पड़ती या उनका मूड ख़राब होता तो झील का रुख करते और वहाँ जाकर कहानियाँ पढ़ते, परियों की, जिनों की, डाकुओं के बारे में, उनके बहरी सफ़र के बारे में, और इस तरह से फिर वो भूल जाते कि क्या हुआ था, स्कूल में क्या हुआ था, घर वालों से कितनी डांट पड़ी थी, यानी कि एक नई ही दुनिया में चले जाते। जी तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम दूसरे किनारे की बातें करते जिसे देखने का हमें बेहद शौक़ था। हम क्या सराहियाँ करते कि वहाँ क्या कुछ होगा, शायद वहाँ किस किस्म की दुनिया होगी। हमने कई मरतबा इरादा किया झील को अबूर करके दूसरी तरफ जा पहुँचे, लेकिन हमें कश्ती ना मिल सकी और ना हमें तैरना आता था। हम चांदनी रात में झील के किनारे बैठकर एक दूसरे को परियों की कहानियाँ सुनाते तो जैसे सारे किरदार हमारी आंखों के सामने चलने फिरने लगते। चांदनी कुछ यूं बदल जाती और दूसरा किनारा ऐसा पुरसहर लगता कि हम सचमुच परियों के मुल्क में पहुंच जाते। प्यारे बच्चों, मुसन्निफ अपने इस वाक़या को आगे बढ़ाते हुए बयान कर रहे हैं कि जब भी हम झील के किनारे बैठते तो हमें झील का जो दूसरा किनारा है वहाँ पर पहुंचने का बड़ा शौक़ होता। हम सोचते कि वहाँ पता नहीं क्या होगा। ऐसा होता है ना, जो जब कभी हम दरिया के किनारे जाएं या समंदर पर भी जाएं तो दिल करता है कि समंदर का दूसरा किनारा देखें, इसके पार क्या होगा। बाज़ औक़ात हम ये भी सोचते हैं अगर घर के पास कहीं पहाड़ हों या ऊंचे टीले हों जैसे गांव में होते हैं तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं इसके पार जाकर देखूं कि वहाँ क्या है, वहाँ कैसी दुनिया है। तो ऐसा ही मुसन्निफ़ के साथ भी था। वो कहते हैं कि जब भी हम वहाँ पर बैठते तो हमारा दिल करता कि हम इस झील के पार जाकर देखें कि वहाँ की दुनिया कैसी है। और रात के वक्त ख़ास तौर पर जब हम झील के किनारे आकर बैठते तो फिर उस वक्त तो हमें ऐसा वो खूबसूरत और जादू भरा वो मंज़र लगता कि जैसे हम परियों की दुनिया में आ गए हों, और यही दिल करता कि उस किनारे पर जाएं और वहाँ की सैर करके आएँ और वहाँ के बासियों से मिलकर आएँ। प्यारे बच्चों, आगे चल के देखते हैं कि मुसन्निफ़ और क्या कहते हैं। अगर वो झील वहाँ ना होती तो न जाने हमारे दिन क्यों कर गुजरते, क्योंकि घर में हर एक हम दोनों का दुश्मन था और डांट पिलाने पर लगा हुआ था। उनका रवैया ये था कि अगर कुछ किया है तो क्यों किया है, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। इन दिनों सबके दिलों में ये ख्याल बैठ गया था कि हम दोनों नहायत नालायक हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ते। अब्बा जान का तबादला हस्बे मामूल आबादी से दूर किसी वीराने में हुआ और मुझे रूफ़ी के यहाँ भेज दिया गया। घर से हर ख़त में ताकीद आती कि लड़के की पढ़ाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। चुनाचे ख़ास से भी ज़्यादा ख्याल रखा जाता। घियों के साथ घिन बाकायदा पिसता और नन्हे मियाँ की खूब तवाज़ो होती। नन्हे मियाँ सोने से पहले बड़े खशू खुजू से दुआ मांगते कि रब्बुल आलमीन हमारे कुंबे वालों को नेक हदायत दे और बता कि छोटे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्योंकि अब तक ये लोग इससे बेबहरा हैं। तो प्यारे बच्चों, मुसन्निफ़ आगे फिर अपने ज़िंदगी के वाक़यात बयान करते हुए बताते हैं जैसा कि ये सारे बच्चों के साथ होता है कि घर वालों की डांट डपट छोटे बच्चों को तो पड़ती ही रहती है। ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना, ये भी बड़ों का समझाने का, तरबियत करने का एक अंदाज़ होता है। और ख़ास तौर पर जितना भी पढ़ लें घर वाले यही समझते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ते, ये नालायक हैं। तो इस चीज़ का भी आपने बुरा नहीं मनाना। अपने दिल में घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बड़ों के लिए कोई बुरे ख्यालात नहीं लेकर आने। ये जहन में रखिएगा कि आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई सबसे पहले आपकी भलाई चाहते हैं। तो ऐसा ही मुसन्निफ़ के साथ भी हुआ। उनके वालिद साहब का तबादला कहीं वीराने में हो गया, किसी ऐसी जगह पर कि जहां वो अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को साथ नहीं रख सकते थे। तो मुसन्निफ़ को उनके कज़न रूफ़ी के यहाँ भेज दिया गया, और जहाँ पर बाकायदगी से वालिद साहब जो हैं वो उनके बारे में ख़त में ताकीद करते थे कि इसकी पढ़ाई का ख़ास ख्याल रखना है। और ऐसा होता है जब आप किसी अपने चचा, खाला या मामू या फूफो के घर में रह रहे हों तो फिर अब्बा जान की तरफ से ये हदायत तो ज़रूर मिलती हैं कि इसकी पढ़ाई का ज़रूर ख्याल रखना है, और जहाँ पर रह रहे हों वो लोग तो फिर ख़ास ख्याल रखते हैं। तो ऐसा ही होता था। और यहाँ पर बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने मुन्ने मियाँ की एक दुआ जो है वो बताई है कि वो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि उनके घर वालों को नेक हदायत दे
और उन्हें बताएं कि बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अब ये तो बच्चों को पता होता है कि उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए। बच्चों को ये जहन में रखना चाहिए कि अगर बड़े उन पर सख्ती ना करें, उनके लिए रोक टोक वाला रवैया ना इख्तियार करें, तो फिर बच्चों के बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये बात बच्चों को तब समझ आती है जब वो खुद बड़े होकर घर वालों की जगह संभाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले पैराग्राफ की जानिब। एक दिन घर में सब बैठे बातें कर रहे थे। झील की बातें शुरू हो गईं। मछलियों के मुतल्लिक़ उनके शुबहात बदस्तूर थे। हमने बड़े वसूख से कहा कि वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, हम तो अक्सर पकड़ते रहते हैं। हमने कई मरतबा उन्हें भूना भी है। बोले, अच्छा इस मरतबा पकड़ो तो घर लाना, हम भी चखेंगे। लीजिए जनाब, मुसन्नफ़ ने क्या दावा किया। घर वालों का यही कहना था कि झील में मछलियाँ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने तो बड़े वसूख के साथ बड़े ही ज़ोर देकर ये बात कही कि नहीं, झील में मछलियाँ मौजूद हैं और उन्होंने पकड़ी भी हैं और भूनकर खाई भी हैं। अब क्या हुआ, होना तो था ये। घर वालों ने कहा कि ज़रा लेके आओ वो मछलियाँ, हम भी तो खा के देखें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है उरूज हमारी कहानी का कि अब मुसन्नफ़ और उसके कज़न जो हैं वो क्या लाहेअमल इख्तियार करते हैं मछलियाँ घर लेकर आने का। अगले इतवार को हम सुबह से शाम तक छड़ियाँ पानी में डाले बैठे रहे, लेकिन कुछ ना मिला। वापसी पर बाज़ार में मछली वाले से बड़ी बड़ी मछलियाँ ख़रीदी गईं और बावर्ची के हवाले की गईं। इत्तेफाक से उस शाम को सब कहीं बाहर मदऊ थे। घर में सिर्फ मैं और रूफ़ी थे और एक बुज़ुर्ग जो नन्हे मियाँ को साथ बिठाकर खाना खाया करते थे। रात को उन्हें अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। नन्हे मियाँ पहले तो दस्तरखान पर बैठते थे, फिर चुपके से उठ जाते। इधर बिल्लियाँ कतार बांधे मुंतज़िर होती और बड़े इत्मीनान के साथ आ बैठती। वो यही समझते कि नन्हे मियाँ साथ बैठे हैं। चुनाचे वो बार बार बिल्लियों से कहते, बरखुरदार भूखे मत रहना। चीज़ें उठा उठा कर उनके सामने रखते, ये चखो बरखुरदार, ये भी खाओ बरखुरदार। इधर बिल्लियाँ बड़े सुकून से खाती। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर मुसन्नफ़ बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, पूरा दिन छड़ियाँ डाल के झील में बैठे रहे, लेकिन कोई मछली उनके हाथ ना आई। झील में मछलियाँ होती तो उनके हाथ आती। अब उन्होंने ये सोचा कि बाज़ार से मछलियाँ ख़रीदते हैं। घर वालों को तो बड़े वसूख और दावे के साथ कह दिया था कि मछलियाँ लेकर आएंगे। मछलियाँ घर लाए। घर वाले तो कहीं और दावत पर जा चुके थे। अब क्या हुआ, अब मछलियाँ तो पकाई गई और बुज़ुर्ग जो मुन्ने मियाँ को संभालने के लिए वहाँ पर थे उनको थोड़ा कम नज़र आता था। मुन्ने मियाँ की गलत फहमी में उन्होंने ये समझा कि शायद वो खाना मुन्ने मियाँ को खिला रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या था कि मछलियाँ जो हैं वो बिल्लियों को खिला दी सारी की सारी। अब मछलियाँ घर वालों ने खाने की बजाय किन्होंने खा ली, बिल्लियों ने। आइए देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। चुनाचे हमारी खरीदी हुई मछलियाँ उस रोज़ बिल्लियों ने खाईं। अगली मर्तबा हम झील पर गए और मछलियाँ ख़रीद लाए, तो न जाने किसके मशवरे से मछलियाँ डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दी गईं। इससे अगली मर्तबा इंजीनियर साहब के यहाँ। फिर एक रोज़ क्या हुआ कि सब के सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया। दरअसल हमारा जेब खर्च ख़त्म हो चुका था और मछलियाँ उधार आ रही थीं। सबको पता चल गया, हमारा खूब मजाक उड़ाया गया। तो प्यारे बच्चों, आखिरी पैराग्राफ में सारा पोल खुल गया। मछलियाँ दोबारा से फिर पकड़ने के लिए झील पर तो गए, लेकिन मछलियाँ ना मिली। दोबारा से बाज़ार से मछलियाँ ख़रीदी, घर लेकर आए तो जनाब वो मछलियाँ डॉक्टर साहब के यहाँ तोहफ़तन भेज दी गई कि भाई हमारे बच्चे झील से मछलियाँ पकड़ कर लाए हैं। दोबारा से मछलियाँ पकड़ी, नहीं मिली, ख़रीद ली और वो मछलियाँ इंजीनियर साहब के यहाँ भेज दी गई। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि एक दिन वो मछलियों वाला जिससे ख़रीद कर लेकर आते थे वो अपने पैसे लेने के लिए आ गया, क्योंकि मुसन्नफ़ और उनके कज़न का जो जेब खर्च था वो ख़त्म हो चुका था और मछलियाँ वो वहाँ से उधार लेकर आ रहे थे। तो इस तरह से मुसन्नफ़ का पोल खुल गया और घर वालों ने फिर उनका खूब मजाक उड़ाया कि झील में मछलियाँ नहीं हैं और आप झील से मछलियाँ पकड़ कर ला रहे हो।
پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر، آج کا یہ سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ بڑے ہی ہلکے پھلکے اور شگفتہ انداز میں یہ مصنف نے اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کو ایک دفعہ پڑھنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔